आज दिल्ली जो है वो पहुंचे हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होनी है। चीनी विदेश मंत्री का भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की संभावना है। मई 2020 के बाद किसी भी चीनी मंत्री की ये पहली भारत यात्रा है और अहम बात यहां पर यह है कि चीनी मंत्री वांग यी ने भारत पहुंचने से पहले पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन के कार्यक्रम में कश्मीर का जिक्र किया, जहां पर उन्होंने कहा कि कश्मीर पर हमने आज फिर से अपने कई इस्लामिक दोस्तों की बातें सुनी हैं और चीन भी ऐसी ही उम्मीद करता है। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। हमारे सहयोगी कादम्बनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कादम्बनी, गलवान में जो तनाव पैदा हुआ था उसके बाद से करीब 2 साल बाद जो है ये चीनी किसी नेता की भारत यात्रा है, लेकिन हाल में ही जिस तरीके का बयान कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में इन्होंने दिया, वैसे कितनी उम्मीद की जा रही है कि यहां से थोड़ा बेहतर रिश्ते हो सकते हैं या भारत अपना जो नाराजगियां हैं वो यहां पर जो है रख सकता है? देखिए ताबिश, सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि इस पूरे दौरे का टोन एंड टेनर क्या है। आपने देखा किस तरह से कोई अनाउंसमेंट नहीं था। आमतौर पर जब चीन जैसे बड़े देश का कोई विदेश मंत्री भारत आता है तो उसके पहले ही अनाउंस हो जाता है, शेड्यूल रिलीज हो जाता है, लेकिन ना तो चीन के विदेश मंत्रालय में ना भारत के विदेश मंत्रालय ने कुछ भी जारी किया। आज भी अगर आप विदेश मंत्रालयों की बात देखें तो उसमें भी आज भी आधिकारिक तौर पर कुछ भी जारी नहीं किया गया है, यानी कि पूरी तरह से एक अनअनाउंस्ड विजिट है। तो ये साफ पता चल जाता है कि आखिर किस तरह से सिचुएशन बनी हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि जो हालात बने हैं चीन के साथ, जो रिश्ते हैं, उसमें बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता है, और ये उसका साफ साफ एग्जाम्पल है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता है। भारत आने के पहले सबसे पहले OIC के कॉन्फ्रेंस में चीन के विदेश मंत्री गए थे, वहां पर उन्होंने कश्मीर को लेकर बयान दिया। उसका भी काफी तीखा जवाब विदेश मंत्रालय की तरफ से आया था और उन्होंने ये कहा था कि जो वांग नाम लेकर कहा था कि वांग यी ने जो कहा है वो सही नहीं है। इस तरह से कश्मीर जो है वो भारत का इंटरनल मसला है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो देश OIC के इस तरह के चीज में शामिल हो रहे हैं वो एक तरह से हास्यास्पद है और उनको सोचना चाहिए कि वो अपनी ही स्थिति को किस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो इस तरह का तीखा बयान विदेश मंत्रालय की तरफ से आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल पहले जो हुआ था गलवान वैली में, जिस तरह से हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद कई राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं, मिलिट्री टॉक्स हुए हैं, करीब 14 से 15 राउंड टॉक्स हुए हैं। उसके बावजूद बहुत ज्यादा जो पीछे जाने की बात थी, जो पहले 2020 अप्रैल के पहले वाली स्थिति थी, वहां जाने की बात जो थी वो अब तक चीन ने नहीं किया है। तो एक स्थिति ऐसी बन गई है जहां पर दोनों देश जो हैं, जो पहले रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश में थे, इन सभी सीमा विवादों के बावजूद वो अब नहीं हो रहा है। हालात अगर आप दुनिया के इस वक्त देखें तो चीन जो है वो रूस के करीब जाता नजर आ रहा है। रूस जो है सारी दुनिया से कटता नजर आ रहा है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच भारत जो है वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है और इस दौरे में साफ दिखा रहा है कि किस तरह से बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता है। उम्मीद क्या करनी चाहिए? साफ तौर पर जो सबसे बड़ा इशू है, जो सीमा का इशू है, वो उस पर बात होगी। आज हमें जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 10 बजे सुबह NSA डोभाल से और 11 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे चीन के विदेश मंत्री। तो साफ तौर पर ये जो सीमा का मुद्दा है वही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि अपर मोस्ट माइंड में वही है और उसी का असर सबसे ज्यादा यहां पर रिश्तों पर पड़ा है। तो देखना होगा कि क्या उसके बाद कोई अनाउंसमेंट होता है, क्या कोई ब्रेक थ्रू होता है। ये सबसे बड़ी बात इस पूरे दौरे को लेकर है। ताबिश, शुक्रिया कादम्बनी आपका इस सब जानकारी के लिए। आपके पास हम वापस लौटेंगे इससे जुड़ी हुई और जानकारी के लिए, लेकिन अभी की खबर जैसे कि कादम्बनी जानकारी दे रही थी, भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहतर करने की कोशिश के तौर पर इसको एक तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि गलवान की जो घटना हुई थी उसके बाद से ये पहला दौरा होगा चीन के किसी नेता का। लेकिन इसको लेकर जानकारी जो है वो नहीं दी गई। तो क्या इस पर यहाँ पर चर्चा होती है, किन मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप तक हम जानकारी इसको लेकर पहुंचाएंगे।